टाइम जब मैंने बात करी थी तब से लेकर अब तक पाकिस्तान राइवलरी उस्मान तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। और वो क्या था? डॉक्यूमेंट्री। फरहान भाई इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, छोड़ना नहीं। कोई बात नहीं शाहिद फरहान भाई, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बनी, एक एमएमएस जरूर लीक हुई है। आओ आपको बताता हूँ, आ जाओ साथ में सब मजे करते हैं। बाकी दूसरी तरफ आरसीबी का जो नया ओनर है उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को गिरवी रख दिया है। क्या? क्यों? ताकि मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को गिरवी रखने की वजह से जो पैसा मिले हैं उससे वो आरसीबी को खरीद पाए। ये क्या बक रहे हो मादर? अब रूमर्स आ रहे हैं, ऐसे ऑफिशियल कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ा रूमर है। अगर ये रूमर हुआ भी तो करेंगे 2-3 और न्यूज भी है, सबकी एक एक करके बात करेंगे। तो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको, जो आपको देखना है वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ग्रेटेस्ट राइवलरी। ओके तो मैच शुरू, टॉस जीता पाकिस्तान ने, बॉलिंग ले ली। यहां तक देखो है ना, ये क्लियर दिख रहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं अपनी बॉलिंग पर। ऑन टॉप ऑफ दैट जब सलमान आगा बॉलिंग करने आ गए, मैच के पहले ना इस बात का बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था, पाकिस्तानी स्पिनर्स वर्सेस इंडियन बैट्समैन। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ये सुन रहा था कि भाई हमेशा सुनते आ रहे थे ना अपन कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स वर्सेस इंडिया। इस बार मैं पहली बार सुन रहा था कि पाकिस्तानी स्पिनर्स वर्सेस इंडिया। और जब सलमान अली आगा बॉलिंग करने आए, आगा जी बॉलिंग करने आए, तब मैं बता रहा हूं अपन इंडियंस बहुत खुश थे। अपन को लग रहा था कि हाँ पड़ गई। कहां गया आपका प्रीमियम बॉलर? वो कहां गया? शाहिद फरहान लाओ ना फास्ट बॉलर लाओ ना। अब क्या हुआ? और स्पिनर लाए भी तो ये आगा जी। अरे तारीख पे तारीख पिछले 5-6 दिनों से यही सुनता आ रहा हूं मैं, उसका नाम उस्मान तारिक। और हमको फर्स्ट ओवर में कौन देखने मिला? सलमान अली आगा। हम भी सोचे थे कि अबे क्या इतनी फट गई क्या, ये क्या कर लेगा आगा। चल अभिषेक शुरू हो जा, कर दे चटाई। अभिषेक आउट। अभिषेक भाई ये क्या है, क्या कर रहे हो यार? मतलब ये सब देखने के लिए हमने वो शुभमन गिल और संजू सैमसन को लात मार के बाहर निकाला था टीम से। T20 वर्ल्ड कप के पहली सारी परफॉर्मेंस दी थी। वर्ल्ड कप में 3 मैच हो चुके हैं, इस बंदे के 10 रन पार नहीं हुए अभी तक। वो संजू सैमसन जब 22 रन मारकर एकदम जल्दी 6-7 बॉलों में आउट हो गया था, तब बहुत खुश थे अपन लोग। तब हम बहुत खुश थे कि अरे यस अब हुई ना बात, अच्छा हुआ ये जल्दी आउट होकर चला गया, क्योंकि अगर ये अच्छा परफॉर्म कर जाता तो गोदी भाई का कोई भरोसा नहीं है। वो बोलते थे कि तू आजा तू खेल ले। तो इसलिए अपन खुश थे कि यस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अब फाइनली अपने को अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। संजू सैमसन से बच चुके हैं अपन। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई, आज के मैच के बाद में संजू भाई से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं। वो बोल रहा है कि अब हंसना नहीं अब हंसी नहीं आ रही। बाकी अभिषेक भाई जब वार्म अप पे आपसे रन नहीं बने थे तो हमने बोला था कि यार नहीं छोटा मोटा प्लेयर है क्या ये, वार्म अप पे नहीं चलता। अभिषेक भाई डायरेक्ट मैच में खेलते हैं। पहले मैच में भी हक दिए। तो पहले मैच में हमने बोला कि यार बुखार आ रहा था इसलिए नहीं खेला हुआ, कोई बात नहीं दूसरे मैच में खेल लेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में बताएंगे। अरे यार ये तो टेक्निक है अपनी, मतलब ऐसे जोर से चिल्ला के स्कीम नहीं बताना चाहते ना हम पाकिस्तान को। ये तो जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में देखना क्या होता है। आज भी हक दिया। अब क्या बोले हम अभिषेक भाई, साला इतने बहाने तो पाकिस्तानी बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए नहीं मारते जितना हम पिछले 10 दिनों से आपको सपोर्ट करने के लिए मार रहे हैं। अब तो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज होकर आ गए, ये वाला बहाना भी नहीं मार सकते कि पेट खराब हो गया था, थोड़ा जुलाब हो चुका था इस वजह से नहीं खेले। वो हॉस्पिटल नहीं जाना था, वरना क्या हम यूं बोलते थे ना कि अरे वो प्रेशर बन गया होगा, थोड़ा सा लेटरिंग आ गई। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर, इसलिए जल्दी आउट होके चले गए। बाकी जब अभिषेक आउट हुए थे वो टेंशन तो बहुत हुई थी। उनका प्रेशर बना नहीं बना मुझे पता नहीं, उसके आउट होने की वजह से मेरा प्रेशर जरूर बन चुका था। एकाएक हमको लेटरिंग लगा, गो करके ऐसा लेटरिंग लगा कि पेंटिम हो जाएगा। लेकिन ईशान भाई ने बोला ले ले मेरा, Why fear when I am here? गोदी भाई भी सोच रहे होंगे कि हाश गिल और संजू को निकालने के बाद में ये जो नया ओपनिंग पेड़ लेके आया था मैं, कुछ तो अच्छा हुआ उसमें, वरना ये दोनों मिलके मेरी रात काली कर देते। गोदी भाई हम दोनों को निकाल के वो जो सेंचुरी बनी उसकी वीडियो भेजना जरा। अब कम से कम अभिषेक की छोड़ो, लेकिन ईशान की सेंचुरी तो मैं बता सकता हूँ कि लाइक वो छोड़ो, ये देखो पॉकेट डायनामाइट। एक तो ये हिंदी कमेंटेटर यूजी भाई वाले कार्ड से मुझे लगता है इन्होंने कुछ सीखा भी का नहीं भाई। युजवेंद्र चहल की बॉडी शेमिंग जो करी थी इन्होंने, इतनी 12 बजी थी इनकी, उसके बाद में यूं नहीं चुप हो जाए। ईशान किशन को पॉकेट डायनामाइट बोल रहे हैं डायरेक्ट। अब अपने कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं कि सीधा बोलने पे पकड़ा जाते हैं, ऐसे कान पकड़ लो। यूं नहीं की बॉडी शेमिंग करना छोड़ देनी, नहीं बोलेंगे तो जरूर थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के बोल देंगे। अरे मारा तुमको ईशान किशन की तारीफ करनी तो यूं बोल दो ना, वाह क्या मार रहा है, बहुत पावर है, क्या स्ट्राइक रेट है। नहीं पॉकेट डायनामाइट बोलेंगे, खुदा बाहर निकला ईशान किशन बोलेंगे, शॉर्ट टाइम बॉम्ब। अब नाटा ही बोल देते इससे बढ़िया तो ताला तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती, ये समझ नहीं आ रहा है। बाकी खुदा बाहर निकला ईशान वाला डायलॉग सुन के मजा तो आया था कि नहीं आया था? मजा आ रहा है आकाश। एनीवे जिसके नाम से आगे बढ़ते हो और जो इसने मैच में किया है उस पे आ जाते हो। और क्या किया है इसने मैच में? सलमान अली आगा जिसने गोटे मुंह में लाके खड़े कर दिए थे अपने इंडियंस के, उसके गोटे इसने मुंह में लाके खड़े कर दिए थे। गोटी जब आगा जी पहला ओवर डाल देते अपने अभिषेक शर्मा को, उस टाइम पे ईशान किशन सामने खड़े खड़े बस निहार रहे थे इनको। आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा कि डालने बेटा अगले ओवर में मिल तुझे, तेरे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को, पाकिस्तान के बास को, नाज को और उस बट्टेबाज को, सबको बताता हूँ रुक कि ईशान किशन की दी गई मार, सबको बताता हूँ रुक कि ईशान किशन की
दी गई मार बहुत कसाईनुमा होती है। स्पिन 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 इतना चल रहा था, ईशान ने सबसे ज्यादा स्पिनर्स को ही पेला है। नहीं वैसे सेकंड नंबर पर स्पिनर्स को पेला था, सबसे ज्यादा तो अपने शाहीन शाह द प्रीमियम बॉलर को पेला गया है भाई। अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि ईशान किशन ने कितना ज्यादा पेला और कितना तेज पेला है, तो इस बात से लगा लो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई भी बैट्समैन इतनी तेजी से 50 नहीं मार पाया है जितनी तेजी से आज ईशान किशन ने मारी थी। फर्स्ट ओवर में लिटरली 1 या 2 रन आए थे, ऊपर से 1 विकेट चला गया था जो अलग, लेकिन उसके बावजूद भी 90 ओवर तक 90 रन बन गए थे। एकदम लेटा के सरसों के तेल से मारा मारी हो रही थी भाई। और वो सब ऑफ कोर्स ईशान किशन कर रहे थे। ईशान भी लाइक क्या आपको लिटिल लिटिल पैसे कमाने हैं? पाकिस्तान वाले बेचारे बोले, उन्होंने हाँ बोल दिया। ये तो वही वाली बात हुई, क्या आपके एरोप्लेन में लाल बटन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दबा दिया। नहीं दबाना था, लेटे लेटे पैसे कमाने के लिए हाँ नहीं बोलना था। अब लेटो, ईशान किशन ला रहा है कस्टमर। वो तो मैं बता रहा हूँ, वो उस्मान तारिक बॉलिंग करने आया नहीं, सलमान आगा ने रोक लिया उसको, कह रहा है साले भट्टे तू रुक जा। वो जिस तरीके से पेल रहा है ना वो दाना, वो तेरे को तो बाटा ही बना के बाहर फेंक देगा डायरेक्ट। वो तो उसका बॉलिंग नहीं आई, वरना ईशान किशन उसको भी पेल देता। लेकिन अगेन जैसा अभिषेक शर्मा के बाद में मैंने ईशान किशन के लिए बोला था, अब मैं वही बात बोलने वाला हूँ सूर्या के लिए। व्हाई फियर व्हेन सूर्या दादा इज हियर। ईशान ने भट्टे को नहीं मारा तो क्या हुआ, सूर्या ने मार दिया। लिटरली उसके पूरे स्पेल की पहली बॉल पर, और सूर्या भाऊ की भी पहली बॉल थी शायद उस मैच की, वो उन्होंने चौका मार दिया। सूर्या भाऊ भी लाइक साले निर्लज छोटे छोटे सैनिकों से लड़ता है। अब तेरे को बताता हूँ असली डैडी इज हियर। विकेट तो दूर की बात है, छक्के चौके पड़ रहे थे जो अलग। 2 ओवर में 16 रन, ऑलमोस्ट 10 की रन से मार पड़ी थी इसको। जितना ये रुकता था सूर्या भाऊ उतना हिल डुल के चौका छक्का मार देते थे। लेकिन फिर आउट भी इसी ने किया सूर्या को, तो इक्वल हो गया। पहले 2 ओवर में इसको बहुत मार पड़ी, बचे हुए 2 ओवर में इसने अपने को बहुत मारा। लेकिन भाई लिटरली यार फर्स्ट ओवर के बाद में 14वें ओवर तक ऐसी मारा मारी चल रही थी कि एक तरफा। एक बार का मैं सोच रहा था कि इसके लिए डर रहे थे अपन इतना, ये पाकिस्तानी टीम, इससे डर लग रहा था अपने को। क्या है ये टीम? 15वें ओवर में उन्होंने बता दिया कि क्या है ये पाकिस्तानी टीम। देखो जय शाह मोटा भाई, पता है हम ये आपको रो रो के बोलते हैं कि ट्विस्ट चाहिए, मैच में ट्विस्ट लाओ, स्क्रिप्ट में ट्विस्ट लाओ, लेकिन हाथ जोड़ के बोलता हूँ इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में रुक जाया करो यार। पानी चाहिए हमको ट्विस्ट, बाकी मैचों में खेलो बढ़िया जितना भी खेलना है। इतना भयंकर ट्विस्ट, सेम आयुब जो लप्पे पे लप्पे खा रहा था अचानक से हैट्रिक पे। वो तो चलो बाद में तीसरा विकेट गया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यार तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या एक ओवर में 2-2 विकेट। प्रेशर में आ तो गए थे देखो उस टाइम पर, गोटी मुंह में था तो सही थोड़ी देर के लिए उस टाइम पर। और तिलक वर्मा तो चलो देखो पिछले 3 मैचों से खिलाड़ी खेलते हुए आ रहे, तो उनके आउट होने पे उतना दुख नहीं हुआ। लेकिन हार्दिक ऑन टॉप ऑफ दैट, वो तो मैं बता रहा हूं कि वो तीसरा विकेट शिवम दुबे का हुआ नहीं, एम्पायर ने नोट आउट दे दिया, वरना ये हार्दिक वाला विकेट और ज्यादा दुख देता, क्योंकि आखिरी में दुबे जी नहीं आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारे थे, स्पेशली वो शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम बॉलर। और वो लास्ट ओवर यार देखो शाहीन शाह जी, देखो मैंने इस वीडियो में जितनी भी आपकी बुराइयां करी ना, पहले देखो माफी मांग रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के मेरे मुंह से निकल गई। हमको क्या पता कि आप हमारी तरफ से खेल रहे हो। देखो हम तो सोच रहे थे कि हमारा जो सीक्रेट एजेंट है धुरंधर वो बाबर आजम है, लेकिन हमारा असली हमजानी मियाली तो आप निकले। शाहीन भाई आई वाज अनअवेयर ऑफ योर गेम यार। लिटरली इसके अकेले के दम पर इसने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर बनवा दिया इंडिया पाकिस्तान के मैच में। शाहीन भाई बोल रहे यार अरे क्या हो गया यार, 160 रन बन गए, लगातार 2-3 विकेट गिर गए। अरे टेंशन मत लो, भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी है, मैं बनवाता हूँ 180 रन। अब तो मेरे को उस बात पे दुख हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के होने के बावजूद 180 रन क्यों नहीं बने हमारे। 180 छोड़ो 175 नहीं बने ढंग से। और इस टाइम पर तो मैं सर बता रहा हूँ, जब अपनी बॉलिंग आ रही थी तो थोड़ी फट तो रही थी। जबकि ये जो स्कोर है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर था। आज तक इससे ज्यादा बड़ा टोटल दिया ही नहीं किसी ने, ना इंडिया ने ना पाकिस्तान। लेकिन फिर भी जब तक 200 नहीं बनते तब तक शांति नहीं पड़ती है, तो डर लग तो रहा था। लेकिन अगेन जैसा मैंने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या भाऊ के लिए बोला, यहाँ पर मैं हार्दिक के लिए बोल देता हूँ, व्हाई फियर व्हेन हार्दिक इज हियर। हार्दिक भाई ने बोला बापू थारी बैटिंग तो कमाल छे, अब हमारी बॉलिंग देख। मैं सोचा था कि स्पिनर्स आएंगे तब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो हार्दिक और बुमराह ने खेल खत्म कर दिया। साला मैच शुरू होने के पहले स्पिन उस्मान तारिक पे तारिक क्या हवा बना रखी थी। एक बार की गोदी भाई की फट गई। वो मतलब चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए भाई, वो कुलदीप यादव को टीम में रखता ही नहीं बंदा। वो आज उन्होंने भी प्लेइंग 11 में रख लिया। उन्होंने कहा कि देखो यार वैसे भी पवेलियन में बेटा ही रहता ना, मैच देखता है ना, आज ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं लगी तो ग्राउंड में खड़े खड़े मैच देख लेगा। वैसे भी उनकी तरफ से एक बाबर आजम होता है ना ऐसा, वो भी तो भेजते हैं एक बाबर आजम को बीच पिच पे जाके मैच देखने के लिए, इसलिए इसको भी रख लेते। फिर क्या है ना, पाकिस्तानी थोड़ा फिर वो नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिर वो रोने लग जाएंगे कि हमारी तरफ तो बाबर आजम था जिसने कुछ करा ही नहीं, आपकी तरफ तो कोई था ही नहीं, ऐसे नहीं होता है, चीटिंग है। तो इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, और लिटरली वही हुआ। हार्दिक पहले ओवर में 1 विकेट लिए तो बुमराह भाई ने बोला अरे मस्त यार, ये तो
अपन को भी करना है, मैं 2 विकेट ले जाऊंगा। इतनी जल्दी जल्दी विकेट जा रहे थे, वो शाहिब जादा, फरहान, सलमान अली आगा, साइम आयू। एक बार मुझे लग रहा था कि अरे स्पिनर्स की बॉलिंग आएगी भी कि नहीं आएगी, कि मतलब ये पहले ही गेम खत्म कर देंगे। जितनी मेरी फट रही थी ना मैच शुरू होने के पहले, उतनी ज्यादा बकचोदी करने का मन मेरा मैच शुरू होने के बाद में हो रहा था। अरे मेरा मन छोड़ो, सूर्या भाऊ बकचोदी कर रहे थे वहां पर। 10वें ओवर के बाद देख रहा हूँ 11वें ओवर में तिलक वर्मा बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स तो गए भाड़ में। कुलदीप भाई तो अब सच में बोलने लग गए होंगे कि अरे क्या सही में खड़े रहने के लिए बुलाया क्या मेरे को? तिलक वर्मा बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी लेके जा रहे हैं। एनीवेज, घंटे की राइवलरी, क्या बोले यार, कुछ बोलने लायक बचा नहीं है भाई। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ी न्यूज पे, और इसके पहले अपन आरसीबी पे आए क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है। मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम गिरवी हो चुकी है, वो भी आरसीबी को खरीदने के लिए। तो उस पे एकदम डीम में बात करेंगे। पहले रियान पराग वाला कैप्टन वाली न्यूज। इंडिया से पाकिस्तान मैच के पहले जो सूर्य कुमार यादव की आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 2-3 न्यूज पे बात कर लेते हैं एकदम फटाफट, रैपिड फायर न्यूज। ओके, फर्स्ट, विराट कोहली ने अपना बैट रेमनुल्लाह गुरबाज को गिफ्ट किया है। लगता है वो अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो डबल सुपर ओवर वाला मैच नहीं हुआ था क्या, उससे खुश होकर किया होगा भाई। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में तो लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन इस मैच के पहले हरभजन सिंह और तनवीर अहमद मैच के बाहर भी लड़ाई कर रहे थे भाई। बेसिकली हरभजन सिंह ने 1-2 साल पहले किसी IL T20 वाले टूर्नामेंट में उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर कुछ बोल दिया था, बोला भी नहीं था, मतलब बेसिकली हरभजन सिंह ने उनका इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू को लेकर तनवीर अहमद ने हरभजन पाजी को कुछ तो सुनाई दिया था कि ये साला जहां पर पाकिस्तानी दिखते हैं वहां पर माइक लेके पहुंच जाता है, फलाना ढीकना। और फिर बज्जी पाजी की तो आदत आपको पता ही है, क्या बोला उन्होंने डीप में मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत कुछ बोला है। बेसिकली बेइज्जती का बदला ले लिया गया। नेक्स्ट, ओके, उस हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाए क्या अपन? भाई क्या आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यार। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आगा जी से पूछा गया था कि क्या आप अभिषेक शर्मा को खेलते हुए देखना चाहते हो? उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स यार, हम बेस्ट के खिलाफ खेलना चाहते हैं। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी टीम बेस्ट इंडियन टीम के खिलाफ खेले। तो सूर्या भाई ये उनका जवाब देते हैं। सूर्या भाई ने बोला अगर आगा जी चाहते, अगर पाकिस्तान चाह रहे तो खिला लेंगे। आगा जी को मना कर सकते हैं क्या यार? अब तो खिलाना पड़ेगा भाई, अब तो खिलाना पड़ेगा अभिषेक को। नेक्स्ट, फिर सूर्या से पूछा गया हैंड शेक वाला सवाल, और कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी था, ठीक है, उसकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था, तो उन्होंने जवाब भी बिल्कुल उसी तरीके से दिया। उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप कल हैंडशेक करना चाहते हो या करने वाले हो बेसिकली। तो सूर्या भाई ने बोला देखो बेटा, ऐसे उसको कल पे छोड़ दो, ठीक है, अभी घर जाओ, बढ़िया नहाओ दो, आराम करो, खाना खाओ पियो, सो जाओ, संडे को आना, ठीक है, संडे को आना, संडे को मस्त नहा धो के कल बताते हैं आपको कि हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। और जैसा कि सूर्या भाई ने बोला था, अगले दिन बता दिया उन्होंने। मैच छोड़ने के पहले ही शायद 3 या 4 बजे ये न्यूज आ चुकी थी कि सूर्या भाऊ हैंडशेक नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि हमने डिसीजन लिया है कि इंडियन टीम ना तो टॉस के टाइम पर और ना ही मैच खत्म होने के बाद में ना सलमान अली आगा से और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हैंडशेक करने वाली है। और बेसिकली सही है यार, मतलब हैंडशेक करना भी क्यों है भाई, क्यों बंद किया था? क्योंकि दुश्मनी हो चुकी थी ना, ऑपरेशन सिंदूर वाली बात थी, इसीलिए हैंडशेक बंद किया था। तो अभी ऐसा क्या चेंज हो चुका है? उस टाइम पे भी दुश्मन थे, अभी भी दुश्मन है, तो फिर हैंडशेक करना क्यों है भाई? हैंडशेक तो दोस्तों से किया जाता है ना। नेक्स्ट, बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा जी ने भी भाई आग मूर्ति है बराबर। उनसे इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि ये जो उस्मान तारिक वाला जो मामला चल रहा है पूरा का पूरा, तो एक जमाना हुआ करता था जब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैट्समैन की बात करी जाती थी, लेकिन आज तो आपकी पूरी टीम से ज्यादा तो हम लोग उस्मान तारिक की बातें कर रहे हैं। ये तो मैंने थोड़ा और अच्छे से बोल दिया। उन्होंने बोला था कि आपकी टीम को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब लोग उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? तो आगा जी ने भी बोला देखो, तो आप पड़े उनके पीछे, हमारे लिए तो नॉर्मल इंसान ही है, आपने बना दिया है उसको राजा, बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कोई कुछ भी बोले, वो जिसने जब से क्रिकेट शुरू किया है तब से उसके एक्शन को लेकर बातें हो ही रही है, तो वो अब इन सारी चीजों से कंट्रोवर्सी से ऊपर उठ चुका है, वो बराबर प्रिपेयर कर रहा है मैच के लिए और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। तो ये थी वो आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को बोल दिया अबे साला पट्टेबाज है, ये तो ब्लाइंड स्लोगर है, इसको कोई बैटिंग करना थोड़ी आती है। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, जब ये बॉलिंग करता था ना, विराट कोहली को आउट करता था, तब इसकी इज्जत बहुत थी मेरे नजरों। लेकिन ये तनवीर अहमद, ये मोहम्मद आमिर ऐसे स्टेटमेंट दे कैसे देते हैं, कोई समझ नहीं आता है। थोड़ी बहुत इज्जत तो रख लो यार, कहाँ हमारे लोग इतने बढ़िया एकदम आदर मान सम्मान से स्टेटमेंट देते हैं। ये लाइव टेलीविजन पे अभिषेक शर्मा को पट्टेबाज बोल रहा है कि केवल पट्टे लगाता है यार, कोई गेम अवेयरनेस तो है ही नहीं। अभी तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी जगह पे जाके खेला नहीं है, ये तो ये एशियन कंट्रीज में खेल रहा है, इसलिए पट्टे लगा रहा है। वहां पर जाके जब बोले बाउंस होगी, जब इन लाइन बोले होगी, तब इसको पता चलेगा। अब ये सुन के देखो, मेरे को गुस्सा तो बहुत आया था और मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्हीं के पास में बैठे हुए एक और पाकिस्तानी एंकर ने उनका जवाब उसी टाइम पे दे दिया। वो बोले कि हाँ यार देखो, ओपिनियन की बात है आमिर साहब, लेकिन
भले ही पट्टे घुमाता है लेकिन उसके बावजूद भी अपनी आधी टीमों से ज्यादा रन है उसके, ध्यान रखना। और रही बात स्किल्स की, वो भी अपनी आधी टीमों से ज्यादा ही है यार। उसके बाद मोहम्मद आमिर कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट, रियान पराग कैप्टन बन चुके और मैं बता रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स की भी फटी पड़ी थी इस डिसीजन से, क्योंकि लिटरली जब रियान पराग का अनाउंसमेंट वीडियो आया था, उस अनाउंसमेंट वीडियो में वो थैंक यू मेरे को कैप्टन बना दिया है, थैंक यू बोलने से पहले तो वो जायसवाल की बात कर रहा था, क्योंकि उनको भी पता है कि सबको पता है कि जायसवाल को कैप्टन बनना चाहिए था। रियान भाई ने थैंक यू कम बोला और जायसवाल को मैंने बात कर ली है, जायसवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, जायसवाल मेरे साथ है, ये सब ज्यादा बोला है। बराबर 2-3 स्टेटमेंट्स दिए। सबसे पहला तो देखो, जैसे ही मैं कैप्टन बना यशस्वी जायसवाल ने आगे से आके मुझे बोला भाई कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, और इस बार जीतते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रियान पराग जायसवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक बार फिर से बोला कि मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, देखो 2024 की शुरुआत में ही हमको पता चलने लग गया था कि भाई आगे चल के कैप्टेंसी वाला मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ऐसे इंडिकेशंस आ जाते हैं ना। तो 2024 में ही हम तीनों ने, जायसवाल, रियान पराग, मैंने और ध्रुव जुरेल, हम तीनों ने ये मिलकर बात कर ली थी कि देखो आगे चलकर अपन तीनों में से जो भी कैप्टन बनता है, बाकी 2 लोग उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और राजस्थान को ट्रॉफी जिताने की कोशिश करेंगे। अब ये स्टेटमेंट्स आ तो चुके हैं, असलियत तो तभी पता चलेगी जब जायसवाल रियान पराग के अंडर आईपीएल का पहला मैच खेलेगा। तब तक अपन बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि जायसवाल को बुरा नहीं लगा होगा। ओके, अब आ जाते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब इसकी कोई न्यूज नहीं हो। तो फाइनल न्यूज ऑफ द डे में 2-3 न्यूज है। सबसे पहले तो आरसीबी का होम ग्राउंड हो चुका है चिन्ना स्वामी, वो आपको बता दिया था मैंने, है ना। दिक्कत उस टाइम पे ये थी कि आरसीबी वालों ने हाँ या ना नहीं बोला था। अब आज आरसीबी के सीओओ राजेश मेनन ने एक स्टोरी लगाई है और मजे लिए उन्होंने भी अपने बराबर। बेसिकली वो कर्नाटक के मिनिस्टर से मिले थे और वहां पर वो आरसीबी की जर्सी उनको गिफ्ट कर रहे थे। वेंकटेश प्रसाद ये सब भी प्रेजेंट थे। उस स्टोरी में उन्होंने नीचे लिखा था कि विल इट और विल इट नॉट। बेसिकली वो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि क्या चिन्ना स्वामी में आरसीबी खेलने वाली है या फिर नहीं खेलने वाली। तो अगर वो मजे ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है 99% कंफर्म है कि खेलने वाली है यार, मतलब उनको तो पता होगा ही ना। एक और छोटी सी बैड न्यूज है आरसीबी के लिए कि रोमारियो शेफर्ड इंजर्ड हो चुके हैं भाई। तो उतनी बड़ी इंजरी नहीं है, लेकिन यार टीम डेविड, जोस हेजलवुड, एक बचा था रोमारियो शेफर्ड, अब वो भी चला गया है। ये तो लिटरली कल ही इंजर्ड हुआ T20 वर्ल्ड कप में। होपफुली आईपीएल शुरू होने के पहले सही हो जाएगी। और अब आ जाते हैं फाइनली मैन यूनाइटेड आरसीबी ग्लेजर्स, ये जो खरीदने वाली पूरी बात चल रही है उस पे। भाई लिटरली मैन यूनाइटेड को गिरवी रख दिया भाई इसने। ओके देखो, मैं पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा खुश था कि यार मैन यूनाइटेड इतनी बड़ी टीम ऑन टॉप ऑफ दैट आरसीबी, इतनी बड़ी टीम जब दोनों एक साथ मिलेगी तो अच्छा ही है ना ये। लेकिन मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ फैंस ने बताया, फुटबॉल फैंस ने, कि यार तेरे को पता नहीं फुटबॉल के बारे में, ये किस लेवल का बंदा है, ये जो ग्लेजर्स नाम है इसका। एंड ऑफ कोर्स नहीं बताया आपने को, क्योंकि फुटबॉल कवर नहीं करता हूं मैं, वो तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी। बाकी मेरी आइडियोलॉजी तो ये थी कि यार मैन यूनाइटेड अपने आप में फुटबॉल के टॉप 3 फ्रेंचाइज में से एक आती है। और फुटबॉल क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, तो जब मैन यूनाइटेड के ओनर्स आरसीबी को खरीद लेंगे तो इन दोनों में कोलैबोरेशंस बहुत ज्यादा होगी। आरसीबी और क्रिकेट बार बार फुटबॉल फैंस के सामने नजर आएगा, तो जितनी ज्यादा बार उनको दिखेगा ये चीज, उतने ज्यादा फैंस बढ़ेंगे। तो मेरी थिंकिंग ये थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि फुटबॉल फैंस यूं तो खुश है कि भाई मैन यूनाइटेड खरीद रही है, लेकिन वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि गलत इंसान खरीद रहा है। बेसिकली 2 ओनर्स है, उनमें से एक तो अच्छा है, वो अच्छा वाला नहीं खरीद रहा है, जो बुरा वाला है वो खरीद रहा है। और इस बंदे ने 2005-4 में जब मैन यूनाइटेड खरीदा था तब भी एक लोन लिया था और आज तक वो लोन भरा नहीं भाई इस बंदे ने। ऑन टॉप ऑफ दैट जितना मैन यूनाइटेड कमाती है हर साल में, वो सारा का सारा पैसा ये निकाल लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं ये मैन यूनाइटेड में। और इस वजह से लोग डर रहे हैं कि ये आरसीबी में भी फिर आगे जाके अगर इन्वेस्ट नहीं किया इन्होंने तो फिर आरसीबी की हालत डाउन हो जाएगी। एनीवेज तो आने वाला साल ही बताएगा कि क्या हाल होने वाला है आरसीबी का। बट क्योंकि अब इन्होंने लोन ले लिया है, वो भी मैन यूनाइटेड को गिरवी लग के लोन ले लिया है, तो फिर तो अपने इंडियन ओनर्स जो है, ये अदर पूनावाला और बाकी जो भी लोग खरीदना चाह रहे थे, वो मुझे नहीं लगता कि अब एक कोई भी चांस है उनका। ओनर तो ग्लेजर्स ही बनने वाला है। बट एनीवेज तो ये थी आज दिन भर की न्यूज। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे कल। टाटा बाय बाय।